हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें। अगर कोई डाउट या क्वेरी होती है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं रीट एग्ज़ाम को लेकर जो भी अपडेट है वो बताने आया हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें एक खबर नहीं 3 से 4 ऐसी खबरें हैं जो रीट एग्ज़ाम से संबंधित हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप पूरा वीडियो देखें, और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है, हर स्टेट में एग्ज़ाम की क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है, आपको हर खबर से वाकिफ़ होना चाहिए, हर खबर से रूबरू होना चाहिए। और एग्ज़ाम कैसा रहा, ठीक है, घोटाला घपला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर कैसा रहा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम के पहले क्या हुआ। तो देखिए, सबको पता है, जैसे सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि रीट एग्ज़ाम में बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे आवेदक ऐसे हैं जो एब्सेंट रहेंगे। मतलब एब्सेंट होने 26 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, जिनमें से लाखों की संख्या में एब्सेंट रहे हैं कैंडिडेट। अब इसकी वजह ये भी है कि किसी की तबीयत ख़राब है, फीवर है। मेरे ग्रुप से भी काफ़ी ऐसे मेम्बर हैं जिनने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या ऐसे कैंडिडेट की है जो एग्ज़ाम देने गए थे, लौट कर आकर उनने अपना परफॉर्मेंस बताया है। उनने आंसर सीट से अपना स्कोर मैच करके लगभग उनका कितना स्कोर हो रहा है वो भी मुझे बताया है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, अधिकतर कितना स्कोर हुआ है, मेरे स्टडी मटेरियल से रीट एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए, या कितना पेपर परसेंटेज में बताऊँगा कि कितना पेपर उसमें से आया है। तो सबसे पहले बात करूँ, जयपुर में चाय की थड़ी में मिली पुलिस को टिप, तो खोल दिया रीट का ये बड़ा घोटाला, कई गिरफ्तार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, घोटाला तो हर एग्ज़ाम में होता ही है। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि कहीं खुल जाता है, कहीं दब जाता है, कहीं कम प्रतिशत में होता है, कहीं ज़्यादा प्रतिशत में होता है। लेकिन ऐसा कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है जहाँ पर घोटाले ना होते हों। तो ये तो पुलिस को पता चल गया कि कोई ऐसी टीम थी, कोई ऐसा गिरोह था जो 10 से 15 लाख रुपए लेता था और लालच देता था कि हम आपको एग्ज़ाम में पास करा देंगे और आपकी जॉब लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं। पूरा मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। के नाम पर, परीक्षा में पास कराने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए ले रहे थे। इनमें से अधिकतर रकम परीक्षा से पहले और बाकी रकम परीक्षा में सेलेक्ट होने पर ली जानी थी। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में बजाज नगर और सिंधी कैंप में भी इस तरह की गैंग पकड़ी गई है। अब देखिए, ऐसे लोगों के साथ होता क्या है कि कुछ करा पाएँ या ना करा पाएँ, पैसे जमा करा लेते हैं, तो हो सकता उतने पैसे लेकर ही चंपत हो जाएं, या फिर करते क्या है कि अगर सिलेक्शन हो गया, इन केस लक वाइज चांस से आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको ये लगता है, और वो यही बोलते हैं कि उनने सिलेक्शन कराया है, तो पहले फ़ीस लेते हैं, बाद में फ़ीस लेते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो जितना मिल गया उतना काफ़ी है। अब इसके बाद रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सरकार ने ली राहत की सांस, सीएम ने खुद संभाली कमान। तो अशोक गहलोत जी हैं जो जयपुर के सीएम हैं, इनकी तरफ से ये परीक्षा सक्सेसफुली हो चुकी है। परीक्षा कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। ऐसे गिरोह पकड़े जाते हैं, कुछ तो ऐसे लोग भी सेंटर पर पकड़े जाते हैं कि किसी दूसरे के बदले एग्ज़ाम देने आए होते हैं। तो इनकी वजह से फ़िलहाल एग्ज़ाम आपका जो है कैंसिल नहीं। बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ है, फिर से इस एग्ज़ाम को कराना बहुत मुश्किल है ऐसे हालातों में, जबकि कोविड-19 का साया लहरा रहा है, तीसरी लहर की संभावना भी बन रही है। इसलिए ये एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट आएगा आपका। चूँकि इनने ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया है, इसलिए ये करा भी पाए हैं। एक दिन में इनने एग्ज़ाम करा लिया है, ठीक है। अब ऐसा काम अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर लेते तो आने वाली वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्तियां भी जल्दी आ जाती, तो नए कैंडिडेट को भी चांस मिल जाता। अब होता क्या है कि फॉर्म तो इनने 1.5 से 2 साल पहले भरा लिए हैं। अब
कुछ ऐसे नए कैंडिडेट रेडी हो गए हैं जो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। या तो इन्हें विंडो खोल देनी चाहिए, फिर से एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनने गलत फॉर्म भर दिए वो करेक्शन कर सकते हैं, या ये ऑफलाइन एग्ज़ाम फटाफट करा लेते। अब तक पीवी का मुंह नहीं देखते रहते, बार बार घोटाले भी सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम से महीनों पेपर चलते हैं, इस वजह से सारे एग्ज़ाम होल्ड पर रखे हैं, एग्ज़ाम करा नहीं पा रहे हैं। तो दूसरे राज्यों से कहने के लिए मैं बहुत खबरें पढ़ता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान है जो वो मध्य प्रदेश को बहुत चीज़ों में नंबर वन बताते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मध्य प्रदेश की हालत मैं तो यही कहूँगा कि नीचे से नंबर 1 है। तो सबक लेना चाहिए दूसरे राज्यों, यूपी में देखना चाहिए, राजस्थान में देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी देखना चाहिए। एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो फटाफट एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ, ऑनलाइन नहीं तो फ़िलहाल ऑफलाइन कराए जाएँ। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक और आपको चीज़ बताई है, साले और भाई के एवज में रीट परीक्षा देते पकड़े गए 2 सरकारी शिक्षक। तो ये तो होता ही है, मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक है, कि किसी के बदले कोई एग्ज़ाम देने आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं कई एनालिसिस करके कई वीडियोज़ में बता चुका हूं। अगर पेपर एक दिन होता है, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर अगर एक दिन होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, मैंने एमपी टेट के लिए या टेट एग्ज़ाम के लिए, सी टेट हो, रीट हो या एमपी टेट हो, टेट एग्ज़ाम के लिए मतलब शिक्षक भर्ती के लिए जो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है 30 टेस्ट की, अगर एक दिन एग्ज़ाम होगा तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ मैं। जैसा कि रीट एग्ज़ाम में हुआ है, 30 टेस्ट का मतलब है एक क्वेश्चन में 150, एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, 450 क्वेश्चन, 4,500 क्वेश्चन मैं देता हूँ 30 टेस्ट में, और जबकि एक एग्ज़ाम में सिर्फ 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 4,500 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन फंसना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, बशर्ते एक दिन एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हुआ ऐसा ही, रीट का एग्ज़ाम एक दिन हुआ। अधिक जितने भी कैंडिडेट पेपर देने गए थे उन्होंने बताया है कि सर टेस्ट सीरीज में से बहुत अधिक क्वेश्चन आए थे, उसकी वजह से वो 120 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट तो उन्हें पता नहीं है कि 123 हो रहे हैं, 123, 124, 125 हो रहे हैं या कितने हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर उन्हें पता है कि 120 से ज़्यादा हो रहे हैं। और मेरे चाहे जितने वीडियो आप देख लें, एमपी टेट से संबंधित हों या टेट से संबंधित हों, मैं यही बोलता हूँ कि मुझे फॉलो कीजिए। मैं जो आपको टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटजी, कंटेंट देता हूँ, स्टडी मटेरियल देता हूँ, नोट्स देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, बस उसको आप फॉलो करते जाइए। पर्याप्त टाइम मेरे पास है कि आपकी पूरी तैयारी करा सकूँ, और 120 प्लस में ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में ओपन कैंडिडेट का, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ओपन कैंडिडेट की लिस्ट 120 से ऊपर ही जानी है। तो 120 से ऊपर आपको स्कोर करना है, उतना मैं आपको 125 तक तो करा। टेस्ट भी होते हैं ऑनलाइन, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इतना आराम से हो जाता है। तो अगर आप अभी मिस कर गए हैं, रीट एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए हैं, रीट का फॉर्म नहीं भरा था, एमपी टेट का भरा था, तो बिल्कुल मैं बार बार यही बोलता हूँ कि खुद को अकेला ना समझें, ये ना समझें देर हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज से आप तैयारी करना चाहते हैं एमपी टेट की, अभी तक कुछ दिक्कत परेशानियाँ थी, सी टेट भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोनों की तैयारी कॉमन हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। अभी से भी तैयारी करेंगे तो 120, 125 कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते आप चीज़ों को फॉलो करते जाएँ। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, देखो समय से ज़्यादा वैल्यू किसी चीज़ की नहीं होती है। अब अगर इस बार मुझे आप फॉलो कर लेंगे, सारी चीज़ें फॉलो करते चले जाएंगे, तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में हज़ारों कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। अब वर्ग 3 में नए कैंडिडेट का ही होना है, तो आपका नंबर लग सकता है। और अगर सोचेंगे कि सर से जुड़कर थोड़ी बहुत खर्चा क्यों करें, हम तो खुद अपने आप से ही कर लें सब कुछ, तो देखिए घर बैठे आपकी प्रिपरेशन पूरी करा रहा हूँ, उससे आपको होगा क्या, प्रॉपर गाइडेंस, रूटीन, स्टडी सब कुछ मिलता है। अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, और आपको इतना अनुभव भी नहीं है कि पीवी एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, कहाँ से पढ़ना पड़ता है। मार्केट में मिलने वाला स्टडी मटेरियल प्रॉपर नहीं होता, सफिशिएंट भी नहीं होता कि आप उतना स्कोर कर पाएँ, और उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप जुड़ें। 9981167757 नंबर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। ऑडियो से मतलब वॉइस मैसेज करके अपना नाम और एग्ज़ाम का नाम बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा। एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लें, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। वहाँ संडे को फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री बैच बने हैं सब एग्ज़ाम के, वहाँ आपको डेमो, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और पेड बैच में आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। सप्ताह में 3 से 4 दिन पेड बैच के अंदर टेस्ट होते हैं। तो इससे होगा क्या कि एक बार आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी तो समय भी बचेगा, उसके बाद आपको सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और पैसे भी बचेंगे, बार बार फॉर्म भरने के पैसे बचेंगे, बार बार अलग अलग तरह के स्टडी मटेरियल लेने के पैसे बचेंगे। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो जॉब ले लेंगे, लेकिन अगर हार्ड वर्क के भरोसे बैठे रहेंगे तो हार्ड वर्क का मैंने एग्जाम्पल कई वीडियो में दिया है। 2 किसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक की ज़मीन
पहाड़ी पर है, एक की ज़मीन पहाड़ी के नीचे है, बारिश होती है, दोनों मेहनत करते हैं, ज़मीन जोतते हैं, बीज डालते हैं, लेकिन होता क्या है, ऊपर से पानी बहकर नीचे आ जाता है, नीचे की ज़मीन उपजाऊ होती है, ऊपर की बंजर होती है। मेहनत तो वो और उससे ज़्यादा दोगुनी करता है, लेकिन फसल किसकी अच्छी होगी? फसल नीचे वाले की अच्छी होगी, क्योंकि उसने दिमाग लगा के नीचे की ज़मीन चुनी और उसने दिमाग लगाकर ऊपर की ज़मीन चुनी। हो सकता है उसने ये दिमाग लगाया होगी, पानी बरसेगा तो सबसे पहले यहाँ आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, तो सबका दिमाग अलग अलग तरह से लगता है। आपकी समझ में आप सही होते हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि आप गलत थे, लेकिन आजकल गलत तो कोई मानता नहीं अपने आप को। ठीक है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, जो आपको बताया जाए उसको फॉलो करना सीखें। वक्त बहुत है, उम्मीद बनाकर रखें। जितने लोगों ने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। पेपर के लिए तो मैंने दी ही थी, बेहतर आप लोग परफॉर्म कर पाए हैं, इससे हौसला बढ़ेगा। लेकिन ये मानकर चलें, मैं आपसे बार बार जो बोलते आया हूँ, चाहे CTET हो, चाहे UP-TET हो, चाहे रीट हो, इन सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम MP-TET का आएगा, क्योंकि इन सब में एक एक दिन पेपर हो जाते हैं ऑफलाइन। तो मैंने पहले ही बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ जाते हैं इनमें। लेकिन MP-TET का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, 1 महीने तक 2-2 शिफ्ट में चलेगा, हर शिफ्ट में 150-150 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी सी अपेक्षा दिन कम आते हैं। इसलिए मैंने 30 टेस्ट डिज़ाइन किए हैं कि 30 टेस्ट में से भी कोई पेपर का क्वेश्चन बाकी ना रह पाए जो आपने पढ़ाना हो। अभी से तैयारी करेंगे, टेस्ट लगाएंगे तो आंखों में आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे। वहाँ जाएंगे, देखते ही आप ऑप्शन चुन लेंगे तुरंत, तो टाइम भी बच जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कट ऑफ मैंने बताया, जनरल कैटेगरी की 120 से ऊपर ही जाएगी। पेपर सरल था तो मेरिट ऊपर चली जाती है, और पेपर कठिन होता है तो मेरिट थोड़ा नीचे आ जाती है। बाकी आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो आंसर की है आपकी। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़ जाएं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो या जितना आपका स्कोर हो रहा हो कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे एनालिसिस करने में और हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने अपना स्कोर मैच कर लिया है, कितना लगभग आपका हो रहा है, तो कमेंट करेंगे तो सबके कमेंट से ही पता चल जाएगा कि कट ऑफ लगभग कितने जाने वाली है। तो अगले वीडियो में एनालिसिस करके कंप्लीट आपका सबका बता दूंगा कि कितना कितना जा सकता है। लेकिन अभी तैयारी को बंद मत करें, ये आपका ट्रायल था, रीट एग्ज़ाम हो चुका है। MP-TET के लिए आपको पता चल गया होगा आप कितने तैयार हैं। CTET और MP-TET की तैयारी और एग्ज़ाम लगभग एक ही टाइम पर होंगे, इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। नए कैंडिडेट हों वो जुड़ें, और जितने लोगों ने घर पे नोट्स नहीं मंगाए हैं, टेस्ट सीरीज नहीं मंगाए, घर पे मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर पेड बैच से जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, नंबर दे के रखता हूँ, जो भी दिक्कत परेशानी हो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं।